बारिश का पानी पेड़ों के पत्तों से टपक रहा था। बरसात के कारण सभी पेड़ पौधे बहुत खुश थे। ऐसे मौसम में कालू कौवे और गोरी कौवी का चाय का ठेला तो कुछ ज्यादा ही चलने लगा था, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी पक्षी चाय बहुत शौक से पीते थे। कालू जी, अगर ऐसे ही हमारा धंधा चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, महंगाई भी बढ़ रही है। अभी आज ही चील ने दूध के दाम 5 रुपए और बढ़ा दिए हैं। एक तो ये चील कभी मेरे अरमान पूरे नहीं होने देगी। जब भी मैं बचत करती हूँ तो वो दूध के दाम बढ़ा देती है। चलो खैर, मैं भी आज दूध में पानी कुछ ज्यादा डाल देती हूँ। अगर ऐसे दूध में पानी बढ़ाती जाओगी तो कोई हमारी चाय पीने भी नहीं आएगा। तो क्या मैं खालिस दूध पत्ती पिलाऊं पक्षियों को? चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी करो। मिठू तोता चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। मिठू, क्या हुआ? इतनी भी क्या जल्दी है? चिड़िया बहन, ऐसे बारिश के मौसम में मेरा चाय पीने को बहुत मन कर रहा है। चलो हम कौवे की दुकान से चाय पी कर आते हैं। अच्छा ही हुआ मिठू जो तुम आ गए। चाय पीने को तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था। चलो साथ चलते हैं। फिर चिड़िया और मिठू तोता कालू कौवे की दुकान से चाय पीने चले जाते हैं। ये लो मिठू और चिड़िया, गरम गरम चाय। गौरी, मेरी चाय में पत्ती ज्यादा डाल देना, थोड़ी कड़क बनाना चाय। पीकर तो देखो, बहुत तेज और स्वादिष्ट है चाय। फिर चिड़िया और मिठू चाय पीना शुरू करते हैं। गौरी, अब तुम्हारी चाय में वो पहले वाला स्वाद नहीं रहा। हाँ गौरी बहन, ऐसा लग रहा है जैसे चाय में दूध तो तुम डालना ही भूल गई हो। बहुत महंगा हो गया है दूध। तुम शुक्र करो ऐसे बारिश के मौसम में तुम्हें चाय मिल रही है। फिर शाम को कालू कौवा चील के फार्म से जब दूध लेने जाता है तो चील कौवे से कहती है, कौवे सुन लो, आज से दूध 20 रुपए किलो में मिलेगा। ऐसे बारिश के मौसम में मेरी गाय ने दूध देना बहुत कम कर दिया है। कुछ तो खौफ करो चील दी, अभी कल ही तो तुमने दूध के दाम बढ़ाए थे। लेना है तो लो, नहीं तो मेरे पास और ग्राहक बहुत हैं। अच्छा दे दो। हाय, मैं मर गई। ये क्या कहा तुमने? आज फिर चील ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब आज मुझे 1 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाना होगा। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी दूध में 2 लीटर पानी मिला देती है। फिर दूसरे दिन जब कबूतर कौवे से चाय पीने आता है तो कौवे की बेस्वाद चाय पीकर वो उनसे कहता है, तुम दोनों पक्षियों को लूट रहे हो। तुम चाय में दूध की जगह पानी मिला रहे हो। ओए गंदी आँखों वाले कबूतर, चल भाग यहाँ से, बड़ा आया। मैं बताऊंगा, मैं सब पक्षियों को बताऊंगा कि अब तुम्हारी चाय बिल्कुल फजूल की चाय है। कोई ना पिए तुम्हारी चाय। कबूतर का ऐसा कहना था कि कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कबूतर की पिटाई शुरू कर देता है। वो कबूतर के 2-4 लगा देता है। तुमने मुझे मारा, मैं देख लूंगा तुम्हें। ऐसे कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर कबूतर अपनी माँ की चाय बनाने वाली केतली साफ करता है। अब मैं बेचूंगा चाय, और वो भी पक्षियों को घर घर जाकर। मैं देखता हूँ अब ये काले कौवे कैसे पक्षियों को बेसवाद चाय बेचते हैं। फिर कबूतर सीधा पहाड़ों की तरफ जाता है और वहाँ उसे चाय के पौधे आसानी से मिल जाते हैं। यही है चाय के पौधे, यही हैं। मैं यहाँ से कुछ पत्ते तोड़ लेता हूँ। कबूतर चाय के पौधों से कुछ चाय के पत्ते तोड़ लेता है और घर वापस होता है। घर जाकर वो केतली चूल्हे पर चढ़ाता है और चाय बनाकर बेचने के लिए घर से निकलता है। कई दिन हो गए, बरसात हो रही है, मैंने तो एक बार भी चाय नहीं पी। मैं भी आज कौवों की दुकान से चाय पी कर आती हूँ। ऐसा सोचते हुए बुलबुल अपने घर से निकलती है। कालू जी, सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है उस गंदी आँखों वाले कबूतर के बच्चे ने सबको बता दिया है कि अब हमारी चाय पहले जैसी नहीं रही।
देखो देखो, वो सामने बुलबुल आ रही है। बुलबुल भी पहुंच जाती है। गौरी बहन, मैं बरसात में पहली बार आपसे चाय पीने आई हूँ। एक अच्छी सी चाय तो बना दे। कालू, इस मोटो की चाय में तो मैं दूध का एक कतरा ही डालूंगी। ऐसा कहते हुए गौरी बुलबुल को चाय दे देती है। बुलबुल जैसे ही चाय पीती है तो वो थूक देती है। छी छी, ये कैसी चाय है, ना मीठा ना दूध। पीछे से गुजरता हुआ कबूतर आवाज लगाता है, चाय चाय, गरम गरम चाय। मैं तो अभी जाकर कबूतर से चाय पीती हूँ। कालू, ये क्या किया इस गंदी आंखों वाले कबूतर ने? अगर ये चाय बेचेगा तो हमारी चाय कौन खरीदेगा? अब तो हुआ धंधा चौपट, ज्यादा के लालच में हम थोड़े से भी गए। चाय चाय, गरम गरम चाय। रुको रुको कबूतर, इधर आ जाओ थोड़ा मेरे छाते के नीचे और मुझे एक कप गरम गरम चाय का दो। मेरी चाय पीकर आप सब काले कौवे की चाय को भूल जाओगे। फिर कबूतर तोते को एक कप चाय पिलाता है। सच कहा दोस्त, ऐसी चाय तो कौवों ने कभी भी नहीं बनाई थी। मैं दूसरे पक्षियों को भी बताऊंगा कि तुम्हारी चाय में कोई बात है। कबूतर आगे बढ़ता है। फिर ऐसे कुछ दिनों बाद कबूतर जंगल में चाय की दुकान बना लेता है और साथ में गरम गरम पकोड़े भी। वो हर एक टेबल पर छाता लगाता है और सब पक्षी बरसात के मौसम में कबूतर की चाय और पकोड़ा बहुत पसंद करते हैं। कबूतर भैया, अब आएगा मजा बरसात का, गरम गरम चाय और गरम गरम पकोड़े। दूसरी तरफ कौवे बैठे मक्खियाँ मार रहे थे और उनके पास कोई भी पक्षी चाय पीने नहीं जाता और उन्हें लालच की सजा मिलती है।